को 1 मार्च को रेस होगी। हम लोग अपने माध्यम से इस रेस को करा दें और उसकी व्यवस्था, उसके लिए एक आदमी का चयन हो, तो संयोजक के रूप में हमको चयन किया गया। ये फाइनल हो चुका है कि रेस 1 तारीख को होगी। एसडीओ डुमरांव नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 20-21 तारीख को एक आम सूचना, जिसको नोटिस कह के चारों तरफ दिया गया। कोर्ट का आदेश है, नहीं रहना है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। अधिकारियों का मिसमैनेजमेंट कहिए या उनकी लापरवाही कहिए या इसका अगले का शब्द कह सकते हैं मिली भगत किसी स्तर पे। रेस का डेट आज फिक्स हो गया। ये रेस कैसे होगी, इसका नियम शर्त क्या होगा, कौन लोग जज रहेंगे, इसके लिए हम सभी घोड़ा मालिकों की कल एक फिर बैठक, तो हम लोग 2-4 आदमी मिल के जनरेटर जलवाते हैं और उसी जनरेटर से सब लोगों को लाइट वगैरह की व्यवस्था हो रही है। जनता जानना चाह रही है कि जो बरहमपुर मेले का जो ऐतिहासिक रेस होता है, क्या वो रेस होगा या नहीं? बाबा परमेश्वर नाथ की कृपा से असमंजस की स्थिति तो थी, कल तक बनी हुई थी, लेकिन बाबा की कृपा रही, रेस होने वाली है और आगामी 1 तारीख को 1 मार्च को रेस होगी। ये फाइनल हो चुका है जी, ये फाइनल हो चुका है कि रेस 1 तारीख को होगी। तो ये पेच क्यों फंसा हुआ है? जैसा कि पता है कि मेला पारंपरिक है, पौराणिक मेला है, मुगल काल से पहले से भी लगते हुए आ रहा है और सब लोग ये मान के चलते हैं कि जो महाशिवरात्रि है उससे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 8 दिन पहले, कभी कभी 10 दिन भी पहले लोग आना शुरू हो जाते हैं और मेला लगना शुरू हो जाता है। न इसके लिए किसी को बुलावा जाता है, न कोई चिट्ठी पत्री जाती है। लोगों को पता है कि महाशिवरात्रि इतने तारीख को है, तो उसके 10 दिन पहले वहाँ 8 दिन पहले, 4 दिन पहले पहुँचना। इस हिसाब से हम लोग भी आना शुरू हो गए, सारे लोग आ गए, जो भी घोड़े वाले हैं सभी लोग आए। यहाँ आने के बाद हम लोग को 20 तारीख के बाद पता चला कि कोर्ट का कोई आदेश आया है कि स्कूल परिसर के 20 मीटर के दायरे में मेला नहीं लगाना है। तब तक सारे घोड़े वाले, किसी को कोई पता नहीं था, पारंपरिक मेला है, सभी लोग आ चुके थे, किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया था। सब लोग अपना जो जहाँ लगाता है, जो जहाँ रहता है, अपना घोड़ा बांधता है, सभी लोग बांध चुके थे। इसके बाद एसडीओ डुमरांव और नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 20-21 तारीख को एक आम सूचना, जिसको नोटिस कह के चारों तरफ दिया गया कि कोर्ट का आदेश है और आपको यहाँ पे नहीं रहना है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। जबकि होना विधिवत ये चाहिए था कि संभवतः 12 तारीख में ये आदेश आया है कोर्ट का, तो सबसे बड़ी लापरवाही एसडीओ डुमरांव और यहाँ के कार्यपालक की रही है कि जब 12 तारीख को आदेश आया है, आप 22 तारीख में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उतरते हैं, तब तक लोग लग चुके थे। अगर ये लोग पहले से ही प्रयास करते, उससे पहले ही कोर्ट का जो मतलब ये लोग कोर्ट का आदेश तो 12 तारीख में ही आया है। अगर अधिकारी चाहते कि यहाँ मेला न लगे, कोर्ट के आदेश का पालन हो, हम लोग तो आम आदमी है, किसान है, हम लोग घोड़ा पालते हैं, पशु रखते हैं, अपने पशुओं को दिखाने के लिए लोगों के बीच लेके आते हैं। अगर हम लोगों को पता होता कि कोर्ट का कोई आदेश है, तो कोई आम आदमी कोर्ट के आदेश का अवहेलना करेगा? हम लोग तो कोर्ट के आदेश को मानने वाले लोग हैं। यानी सर समय आप लोग को नहीं बताया गया। आई केवल अधिकारियों का मिसमैनेजमेंट कहिए या उनकी लापरवाही कहिए या इसका अगले का शब्द कह सकते हैं मिली भगत किसी स्तर पे, चाहे जो जिस रूप में हो। अच्छा, कोर्ट का आदेश जब निकला हुआ था तो क्या किसी अखबार में प्रकाशित हुआ था? हम लोगों को कोई पता नहीं। हम लोग तो यहाँ जो मेला है, अगर कोई आप बरहमपुर आसपास के न्यूज में निकलता है तो यहाँ तो केवल आसपास के लोग ही तो नहीं आते हैं, हम लोग दूसरे जिला से हैं, कई लोग दूसरे राज्य से भी आते हैं, तो उन लोगों को तो पेपर का न्यूज का पता नहीं। न्यूज अगर आया भी हो, हमको नहीं पता कहीं आया है, अगर आया भी हो तो लोकल किसी पेपर में आ गया हो, तो उससे बाहर के लोगों को तो पता नहीं चलता। यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी बनती थी कि कोर्ट के आदेश का अवहेलना ना हो। लोगों की ड्यूटी नहीं करता है, कोर्ट का आदेश का अवहेलना कोई सरकार करती ही नहीं है, तो आम इंसान जी 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 जी। तो रेस को लेकर क्या है, हम लोग को जो बोल रहे हैं जी, अब ये रेस कौन कराएगा 1 तारीख को? जी, जैसा कि आपने कहा, मैंने बताया अभी आपको कि हम लोगों के आने के बाद ये पता लगा कि यहाँ मेला की व्यवस्था कोई है नहीं, ना सरकारी मेला है, ना किसी ठेकेदार के द्वारा मेला के ठेका लिया गया है। तो जिस तरह पारंपरिक रूप से लोग आते थे, आए हैं,
तो आज हम लोगों की जो घोड़ा मालिक हैं, जो इस रेस में जो हर बार रेस में भाग लेते हैं, उनकी एक बैठक हुई, हम लोगों की आम बैठक हुई, जिसमें सब लोग मिल के ये निर्णय लिए कि कोई व्यापारी तो कोई मेला व्यवस्थापक तो है नहीं, तो हम लोग अपने माध्यम से ही इस रेस को करा दें और उसकी व्यवस्था, उसके लिए एक आदमी का चयन हो। तो संयोजक के रूप में हमको चयन किया गया कि आप व्यवस्था कीजिए, आप यहाँ की सारी चीज़ें अरेंज कीजिए, और बाकी कल इसकी रेस का डेट आज फिक्स हो गया। ये रेस कैसे होगी, इसका नियम शर्त क्या होगा, कौन लोग जज रहेंगे, इसके लिए हम सभी घोड़ा मालिकों की कल एक फिर बैठक, जिसमें परसों कैसे इस रेस को कराया जाएगा, इसके लिए क्या क्या करना है, इसके कल बैठक होगी। उसके बाद अतिथि के रूप में किसी को बुलाइएगा फिर आप लोग? अगर घोड़ा मालिक सब लोग मिल के कुछ निर्णय लेते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। जी, मगर ये बात हो चुका है कि रेस 1 तारीख को कराया जी जाएगा। जी जी जैसे भी कराया जाए। जी पारंपरिक मेला है इस जी जी मेला का देखिए, रेस एक परंपरा है और बाबा के यहाँ हम लोग आए हैं, इतने दूर से आकर हम लोग खर्चा करके आते हैं, अपना 10 रुपया खर्चा करते हैं। तो सब लोगों की हार्दिक इच्छा है, सब लोग अपने जानवर को पालते हैं, इसीलिए सब पूरे साल खिलाते हैं कि रेस में जाके हमारा जानवर प्रदर्शन करेगा। अब सब लोगों का मन छोटा हो जाए इसलिए आए हैं। अब तो आ गए हैं, यहाँ पे रुक भी गए। कोई व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था की स्थिति है, कोई व्यवस्था तो है नहीं, कुछ तो कहीं कुछ हुआ नहीं है तो व्यवस्था नहीं है। ना ना साल भी देखा था, इस साल भी देखा हूँ और खबर भी चला रहा हूँ कि व्यवस्था कुछ नहीं नहीं। पिछले बार सरकारी मेला था। नगर पंचायत के चेयरमैन द्वारा सारा व्यवस्था किया गया था, सब कुछ व्यवस्थित था। नगर पंचायत चेयरमैन के द्वारा इस बार व्यवस्था कुछ है ही नहीं, तो कैसे व्यवस्था दिखेगी। हम लोग अपना अपना व्यवस्था किए हैं। जो लाइट भी देख रहे हैं, तो हम लोग 2-4 आदमी मिल के जनरेटर जलवाते हैं और उसी जनरेटर से सब लोगों को लाइट वगैरह की व्यवस्था हो रही है। जो अगला बैठक होगा, आप लोग तमाम घोड़ा मालिक बैठक कीजिएगा, जी। किन किन बातों पे चर्चा कीजिएगा? मुख्य बिंदु रेस को किस तरह से कराया जाए, उसमें क्या क्या शर्त नियम होगा, घोड़ों को किस तरह से चलना होगा, कौन से घोड़े भाग ले सकते हैं, उसका निर्णायक कौन होगा, इन सारी बिंदुओं पे बात होगी और उसका निर्णय हम लोग कल तमाम घोड़ा मालिक है, घोड़ा जो रेस में भाग लेगा, जी, जो निर्णायक होंगे, क्या जी, उनका मान्य सर्वमान हो? नहीं, सम्मान इसीलिए रखा गया, पहले कमेटी व्यवस्था करती थी और उस कमेटी का निर्णय सबको सर्वमान होता था, लेकिन इस बार तो व्यवस्था घोड़े मालिक खुद ही कर रहे हैं, कोई कमेटी तो है नहीं। इसलिए घोड़े मालिकों द्वारा ही जो जज होगा वो घोड़ा मालिकों के बीच का ही आदमी होगा, उन्हीं के लोगों द्वारा चयन किया हुआ आदमी होगा, तो विवाद की तो कोई बात ही नहीं होती है फिर। तो आप ये बता दीजिए कमेटी में आपको क्या बनाया गया है और ये कमेटी कौन सी? देखिए, कमेटी के केवल मैंने पहले भी उन लोगों से कहा, सब लोग आग्रह कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं कमेटी को संयोजक रूप में केवल रहूंगा, जो व्यवस्था है कमेटी के लिए मैं करूंगा, और बाकी सब कुछ उन्हीं के ऊपर है, उन लोगों के ऊपर है जो घोड़ा मालिक हैं। वो लोग अपने बीच से कोई एक आदमी चुनेंगे जो निर्णय करेगा, और उसका जो विधि व्यवस्था होगा, सपोर्ट होगा, हम लोग पूरी तरह से करेंगे। कहाँ से घोड़े आए हैं, कौन कौन से घोड़े, अभी जो बैठक जो हुई उसमें कौन कौन लोग आए? बैठक में जितने भी घोड़े मालिक थे, जितने भी अच्छे पिछले बार के घोड़ा विजेता कृष्णा पांडे जी थे, इंद्रपाल सिंह जमनिया से थे, और बहुत सारे लोग थे, सभी लोग थे जो भी घोड़ा पालक हैं, अच्छे घोड़ा पालक हैं, जिनका घोड़ा हर बार भाग लेता है, सभी लोग शामिल थे। अगर जो शामिल नहीं थे उनका प्रतिनिधि था। जिस दिन रेस होगा, क्या आप तमाम जो घोड़ा मालिक है एक आवेदन लिखित रूप से थाने में दीजिएगा व्यवस्था करने के लिए? अब व्यवस्था करा दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल के मैदान पे रोक है, स्कूल के मैदान पे रोक है, तो हमको नहीं लगता है कि थाना परमिशन करेगा। लेकिन बिना जैसे हम लोग पारंपरिक से हर बार अभी भी भाग ले रहे हैं, पूरे दिन घोड़े का चल रहा है, कोई बड़ा आयोजन ना करके हम लोग सोचे हैं कि आपस में मिल के और सादा रूप में सब कुछ व्यवस्था कर लें, तो हमको नहीं लगता है कि अभी तक रोज पुलिस व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिदिन घोड़े भाग ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। तो सब लोग मिलजुल के अगर करें तो किसी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब लोग मिलजुल के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी, मैं पूर्व मेला मालिक भी रहा हूँ, इस मेले का घोड़ा पालक भी हूँ। आप पीछे देख रहे हैं मेरे घोड़े हैं, मैं आया हूँ, इसमें भाग भी लेंगे रेस में। जी जी।